मेरी ज़मीन एक रेलवे ट्रैक के पास थी। एक ऐसी रेलवे ट्रैक जिसे लेकर गांव में कई डरावनी बातें कही जाती थी, पर उन्हें बचपन से सुनते आने के बावजूद भी मैंने इन बातों पर कभी विश्वास नहीं किया। लेकिन एक रात खेत की रखवाली करते हुए जो कुछ मैंने देखा, उसकी यादें आज भी मेरे दिल में एक अजीब सी दहशत पैदा कर देती है। दोस्तों, आज के भौतिक घटना के एपिसोड को हम केशव जी के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनेंगे, जिनके साथ ये घटना वास्तव में घटा था। लेकिन दोस्तों, इससे पहले कि हम इस वीडियो में आगे बढ़ें, आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना, क्योंकि हम ऐसे वीडियोस हर शाम 6 बजे आपके लिए लाते रहते हैं। मैं पेशे से एक किसान हूँ और मैं अपने परिवार के साथ बिहार के सोनपुर जिले के एक छोटे से गांव में रहता हूँ। ये घटना साल 2013 अक्टूबर महीने की है। उस रात ठंडी हवाएं चल रही थी और मुझे अपने फसल की रखवाली के लिए अपने खेत जाना था। हालांकि मेरी पत्नी ने मुझे इतनी रात को जाने से मना किया, लेकिन मैंने उसे समझाया कि अगर रखवाली ना की जाए तो जानवर फसल को नुकसान पहुंचा सकते हैं। मुझे आज भी याद है, उस रात गांव में बिजली नहीं थी और चारों तरफ खूब अंधेरा छाया हुआ था। इसलिए मैंने अपना लालटेन उठाया और धीरे धीरे अपने खेत की ओर बढ़ने लगा, जो कि रेलवे ट्रैक के ठीक पास था। रास्ते में उस दौरान झिंगुरों की आवाज और दूर कहीं से कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी। हालांकि ये सब मेरे लिए कोई नई बात नहीं थी, लेकिन अपने खेत के पास पहुंचते ही मुझे थोड़ा अजीब लगने लगा। न जाने क्यों हर एक कदम के साथ उस खुले वातावरण में भी एक अजीब सी घुटन महसूस हो रही थी, और साथ में हर एक कदम के साथ खेतों में बहती ठंडी हवा शरीर में चुभने लगी थी। वहाँ कुछ तो ऐसा था जिसके वजह से ये सब हो रहा था, पर उस दौरान मैंने इन सब पर उतना ध्यान नहीं दिया, क्योंकि वो अक्टूबर का महीना था, जब हवा में थोड़ा ठंडक होना आम बात होती है। इसलिए मैंने अपने खेत पहुंचकर वहाँ लालटेन रखा और वहीं बैठ गया। तब चारों ओर इतना सन्नाटा था कि बीच बीच में पत्तों की सरसराहट और दूर से किसी उल्लू की आती आवाज साफ सुनाई दे रही थी। इन सब के बीच में अपनी जगह पर बैठा हुआ खेतों पर नजर रख रहा था, लेकिन तभी मुझे रेलवे ट्रैक की ओर कोई चलता हुआ दिखा। पहले मैंने सोचा कि शायद वो कोई राहगीर होगा जो गांव से गुजर रहा है, लेकिन जैसे मैंने ध्यान से देखा, वैसे ही मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई, क्योंकि वो जो ट्रैक पर चल रहा था वो एक आदमी का आकृति तो था, लेकिन उसका सर नहीं था। मुझे लगा कि शायद ये सब मेरी आंखों का धोखा है, लेकिन वो आकृति मुझसे ज्यादा दूर नहीं थी, जिसके वजह से मैं हर एक चीज साफ देख पा रहा था, खास करके उन लाइट्स के वजह से जो रेलवे ट्रैक के पास लगे होते हैं। उस खौफनाक मंजर को देखकर मैं कुछ देर के लिए एकदम स्तब्ध खड़ा था। मेरी सांसें जैसे रुक गई थी और मेरे पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। उसे देखकर मन में यही सवाल कौंध रहा था कि वो क्या है। मैं इन सब सोच में लगा ही था कि तभी मैंने उस सरकटे आदमी को अपने खेत में उतरते हुए देखा, जहां चारों तरफ बस अंधेरा था। इसलिए पल भर में वो सर कटा मेरे आंखों के सामने से कहीं ओझल हो गया। लेकिन उसके चलने की आवाज, वो फसलों के पत्तों से टकराने के वजह से उसकी सरसराहट मुझे साफ सुनाई दे रही थी, जो कि हर कदम के साथ और तेज होता जा रहा था। पर उस सरकटे को अपने करीब आते हुए सुनकर मैंने तुरंत वहां से गांव की ओर भागना शुरू कर दिया। रास्ते में हर झाड़ी, हर पेड़ और हर परछाई मुझे अब और भी डरावनी लग रही थी। हर पल मुझे ऐसा लग रहा था जैसे वो मुझे अभी पकड़ लेगा। इसलिए मैं तब तक भागता रहा जब तक मैं अपने घर नहीं पहुंच गया। उस ठंड के बावजूद मेरी हालत ऐसी थी
जैसे मैं किसी आग के भट्टी से निकला हूँ, क्योंकि मेरा पूरा शरीर पसीने से भीग चुका था। जब मैं घर पहुंचा तो मेरी हालत को देखकर मेरी पत्नी भी घबरा गई थी। हालांकि उसने मुझसे इसका कारण जानने की कोशिश की, लेकिन उस समय मेरे मुंह से एक भी शब्द नहीं निकला। मैं बस हांफता हुआ जमीन पर बैठ गया, जैसे मेरे अंदर की सारी जान निकल चुकी हो। उस रात की घटना एक वहम थी या कुछ और, इस बात पर आज भी मुझ पर कई लोग सवाल उठाते हैं। कुछ लोग तो ये भी समझते हैं कि वो सब मेरी बनाई हुई कहानी है। लेकिन उस रात जो भी मैंने देखा और जो महसूस किया, वो आज भी मेरे जहन में जिंदा है। उस सरकटे आदमी की चाल, लालटेन की झपकती रोशनी और वो ठंडी हवा, ये सब आज भी मेरे रोंगटे खड़े कर देते हैं। तो दोस्तों, ये तो था वो घटना जो कि केशव जी के साथ घटा था। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आया होगा, और अगर आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना, और हमें कमेंट करके ये ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।